आप सबको आज संज्ञा के बारे में बताया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, संज्ञा के बारे में। संज्ञा में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सारा सवाल को हल इस माध्यम से हम कर सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद में एक में आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा में भाववाचक संज्ञा, पांचवा में समूहवाचक संज्ञा, इन संज्ञा के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पांचों के आधार पर हम आपको प्रश्न बताएंगे और उसका हल बताएंगे कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। बोल दिया जाता है कि पटना कौन सा संज्ञा है, राम कौन सा संज्ञा है, सीता कौन सा संज्ञा है, मुंबई कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक में जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, किसी खास जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर पटना की बात करें तो पटना जगह का नाम है। लाल किला की बात करें, लाल किला वस्तु का नाम है। राम की बात करें तो राम एक नाम है। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पूछे कि कौन सा संज्ञा है, तो आंख मूंद करके आप मार देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसमें कोई डाउट नहीं रखेंगे। कोई भी जगह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो और कोई भी आदमी का नाम हो, उसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लगाएंगे। समझ गए ना। दूसरा में आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिससे किसी खास जाति का बोध हो। अगर किसी खास जाति का बोध होगा तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। जैसे अगर हम बिल्ली बोलते हैं तो बिल्ली की खास जाति होती है। कुत्ता बोलते हैं तो कुत्ता का खास जाति होता है। इस प्रकार से अगर महिला बोलते हैं तो महिला का एक जाति होता है। पुरुष बोलते हैं तो पुरुष का एक जाति होता है। जातिवाचक संज्ञा में बिल्ली, कुत्ता, महिला, पुरुष, इस तरह से अगर किसी खास जाति के बारे में बताया चले कि अगर बिल्ली बोले, कुत्ता बोले, शेर बोले, हाथी बोले या माता बोले, पिता बोले, तो वो आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में अगर हम बिल्ली बोलते हैं ना तो पूरी बिल्ली का बोध हो रहा है। जितने भी पृथ्वी पर बिल्ली हैं सबका आ जाता है उसमें। कुत्ता बोलते हैं तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये जातिवाचक समझ गए? उसके बाद आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जिसको नापा या तौला जा सके पर गिना ना जा सके। जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जिसको नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो वह कौन सा संज्ञा होगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे आ जाएगा आपका चीनी को ले लेंगे। चीनी को नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। दूसरा में ले लेंगे पानी को। किसको लेंगे? पानी को। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जब हम आपको पूछ रहे होते हैं तो आप बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो उसको हम कौन संज्ञा बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आपका चौथा में आता है भाववाचक संज्ञा। चौथा में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिससे किसी खास व्यक्ति का या वस्तु का गुण के बारे में बताता है। गुण कि वो कैसा है, मीठा है कि खट्टा है कि नहीं, उसका लंबाई है कि छोटा है, उसका स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है। भाववाचक संज्ञा में आपको पता चलेगा वो ईमानदार है कि बेईमान है, चोर है कि क्या है। तो ईमानदार अगर बोला जाए, ईमानदार कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा। ईमानदार होगा आपका भाववाचक संज्ञा। बेईमान हो जाएगा आपका कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि उसका गुण बता रहा है कि उसका गुण कैसा है, बेईमान वाला है। इसका गुण कैसा है? ईमानदार है। तो ईमानदार, बेईमान, चोर, डाकू, इस प्रकार से उसका गुण बता रहा है। तो गुण जिसमें बताए, जिसमें भाव बताए, उसको कौन संज्ञा में लेंगे? भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक मतलब समूह, जिससे एक से ज्यादा का बोध हो। एक से ज्यादा का जब बोध होगा तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में लेंगे।
किसमें लेंगे, सॉरी किसमें लेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। एक से ज्यादा का बोध होगा किसमें लेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे ले लेंगे मेला, किसको लेंगे, मेला। मेला में एक आदमी होता है कि अनेक आदमी, अनेक आदमी। जब जहाँ पर अनेक आदमी होते हैं उसको समूहवाचक में लेंगे, ठीक है। जहाँ पर अनेक आदमियों का झुंड हो, मेला हो गया, सभा हो गया, क्या हो गया, सभा। सभा में भी एक आदमी की अनेक आदमी, एक आदमी, अनेक आदमी, सॉरी अनेक आदमी आ जाता है। मेला हो गया, सभा हो गया। चाबी का गुच्छा ले लेंगे, है ना। उसके बाद क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे, क्लास। वर्ग, वर्ग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, एक बच्चे से वर्ग नहीं होते, वर्ग में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आज आपका किस में आ जाए, समूहवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक में किसी खास अगर जगह का नाम होगा, या खास वस्तु का नाम होगा, या खास व्यक्ति का नाम होगा, तो उसको कौन संज्ञा में लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एक साथ सब कोई बोलेंगे। जातिवाचक संज्ञा में जिससे किसी खास जाति का बोध होगा, उसको हम लोग कौन संज्ञा में लेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में कौन सा लिखे हम लोग, बिल्ली। अगर बिल्ली बोलते हैं तो सारी बिल्ली आ जाती है उसमें। कुत्ता बोलते हैं तो सारा कुत्ता आ जाता है, ठीक है। महिला बोलते हैं तो महिला आ जाता है, पुरुष बोलते हैं पुरुष आ जाता है कि नहीं। कुत्ता, बिल्ली, भेड़ से सियार, है ना, गिदर, ये सारा जातिवाचक में आ जाएगा। द्रववाचक में क्या आता है, जिस द्रववाचक के बारे में हम क्या बताएं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, गिनती नहीं हो सकती उसका। नापा तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रववाचक संज्ञा में। जैसे चीनी को हम नाप तोल के गिनती कर सकते हैं। अगर दुकानदार को बोलेंगे कि हमको 5 गो चीनी दीजिए, तो देगा क्या, नहीं। वो क्या करके देगा, नाप करके देगा, वो गिन करके नहीं दे सकता। पानी बोलेंगे कि हमको 5 गो पानी दीजिए, देगा, नहीं देगा। पानी को नाप करके मिलेगा। या पानी को हम लीटर में माप सकते हैं, है ना, उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। तेल को बोलेंगे कि 5 गो तेल दीजिए दुकानदार को, देगा, नहीं देगा। 5 लीटर बोलना पड़ता है, या 5 जो भी आपका 5 ग्राम बोलिए, 500 ग्राम बोलिए, उसको नाप के दिया जाएगा आपको। भाववाचक में जिसमें आपको गुण पता चले, जिसके बारे में गुण बताए, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में लेंगे। जैसे ईमानदार, बेईमान, है ना, मीठा, खट्टा, है ना। चीनी मीठा है तो चीनी का भाव गुण क्या बता रहा है, मीठा, है ना। तो वैसे सब शब्दों को हम कौन संज्ञा में लेंगे, किसमें लेंगे, भाववाचक संज्ञा। और इस समूहवाचक संज्ञा में जिस जहाँ पर एक से ज्यादा का बोध होगा, जहाँ पर एक से ज्यादा का बोध होगा, उसको हम लोग लेंगे किसमें, समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा में जैसे क्या लिए, मेला। मेला में एक आदमी की अनेक आदमी। सभा, सभा में एक आदमी होता है कि बहुत सारा, बहुत सारा। वर्ग में एक बच्चे पढ़ते हैं कि बहुत सारा। चाबी का गुच्छा हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे वस्तु हैं जहाँ पर एक से ज्यादा का बोध होगा, दिखाई दे कि एक से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग समूहवाचक में मारेंगे। आपको पूछेगा कि मेला कौन सा संज्ञा है, किसमें मारिएगा, ईमानदार कौन सा संज्ञा है, किसमें मारिएगा, बोलेगा पानी कौन सा संज्ञा है, कुत्ता कौन सा संज्ञा है, पटना कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। समझ आ गया। व्यक्तिवाचक के व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक। संज्ञा के कितने भेद, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, वस्तु के स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक में लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और दूसरा जातिवाचक में ले लेंगे जिससे किसी खास जाति के बारे में बताए, बिल्ली, कुत्ता, शेर, है ना, ये सबका खास जाति है। गाय बोलते हैं तो पूरे गाय का बात आ जाता है, तो वो जातिवाचक हो गया। समझ गए बात। और द्रववाचक में जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो बोल देगा चीनी कौन सा संज्ञा, क्या बोलिएगा, द्रववाचक संज्ञा। गुड। भाववाचक संज्ञा में जिसमें भाव का बताए, गुण बताए, जिसमें भाव बताए कि वो उसका भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, तो उसको हम लोग लेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदार, ईमानदार में कौन सा संज्ञा मारिएगा, भाववाचक। बेईमान में भाववाचक, मीठा में खट्टा बोले तो, लंबा बोले तो, है ना, उसका गुण बता रहा है कि वो लंबा है ना, तो उसको हम भाववाचक में ले लेंगे। समूहवाचक संज्ञा में एक से ज्यादा का बोध जहाँ हो जाए, दिखाई दे कि वस्तु एक से क्या है, ज्यादा है, एक से ज्यादा जहाँ वस्तु होगा उसको हम भाववाचक समूहवाचक में ले लेंगे, सॉरी, उसको समूहवाचक में ले लेंगे। जैसे मेला हो गया, सभा हो गया, वर्ग हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। समझे कि नहीं। इस प्रकार से जहाँ पर पता चले कि एक से ज्यादा है, उसको हम लोग किस में लेंगे, समूहवाचक में। समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको आज संज्ञा के बारे में बताया गया, कल आपको विशेषण के बारे में बताया जाएगा, समास के बारे में बताया जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरा चैनल का लिंक यूट्यूब पे दिया हुआ है, @श्रीवास्तव 955।
इतना सर्च मारेंगे मेरा चैनल निकल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे उनको परीक्षा के बारे में जानकारी मिल सके। अभी मेरा 1 तारीख तक इसी तरह सबके क्वेश्चन को हल करके आपको बताया जाएगा, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। व्याकरण से रिलेटिव, साइंस से रिलेटिव, सोशल साइंस से रिलेटिव, मैथ से रिलेटिव आपको ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए बताया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए अगर इन सब चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें। और मेरा लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। अभी हम शॉर्ट वीडियो बनाकर डालेंगे, जिससे बच्चे को जानकारी मिल सके और ऑब्जेक्टिव को हल सके।